अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत स्पेशल और ख़ास वीडियो है। वैसे तो काफ़ी सारी मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करती रहती हूँ कि जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, ऐसी हैपनिंग जो मेरे गार्डन के अंदर हो रही होती है, मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप अगर कहें कि सालों का इंतज़ार किया है, तो वो गलत नहीं होगा। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स, काफ़ी सारे खूबसूरत फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फ़ोलिएज प्लांट अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं। तो जब वो हमारे गार्डन के अंदर खिलते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अगर कोई ऐसा प्लांट आप अपने गार्डन के अंदर ऐड करें कि जिसको ऐड करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया हो और आप उसका ब्लूमिंग का इंतज़ार कर रहे हों, तो वो जो इंतज़ार होता है, वो कहते हैं काफ़ी जानलेवा साबित होता है। मैंने ये जो आप बहुत खूबसूरत अम्ब्रेलास देख रहे हैं, इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सालों इंतज़ार किया है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जब गार्डनिंग का शौक़ पैदा हुआ और अम्ब्रेलास से थोड़ी बहुत शनासाई हुई, तो जब रेड जो कॉमन अम्ब्रेलास तकरीबन हर गार्डनर के घर में होता है, तो जब वो ऐड हो गया तो उसके बाद तजस्सुस हुआ कि इसके अंदर और देखिए कितने सारे कलर्स होते हैं, कितनी सारी वैराइटीज़ होती हैं। तो प्लांट्स या गार्डनिंग का शौक़ एक ऐसा शौक़ है कि जब आप वो कहते हैं समंदर में, दरिया में उतरते हैं तो आपको इसकी गहराई का पता चलता है या इसकी खूबसूरती का पता चलता है कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर वेरिफ़िकेशन है और डिफ़रेंट इसके अंदर वैराइटीज़ होती हैं, कलर्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा देखने में और जानने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये जो तमहीद मैंने इतनी सारी बाँधी है वो इस अम्ब्रेलास के खूबसूरत फूल के लिए बाँधी है। काफ़ी सारे कलर्स जो हैं वो अम्ब्रेलास में होते हैं, बेशुमार वैराइटीज़ होती हैं। तो उन्हीं में से एक जो ये अम्ब्रेलास है, ये भी मैंने तकरीबन आज से 2 साल, तकरीबन 2 ढाई साल पहले मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और ये अम्ब्रेलास उस टाइम पे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगा था, लेकिन जिन खातून से मैंने परचेज़ किया था वो उनका कहना ये था कि आप जो है वो इस वैराइटी को याद रखेंगी जब आपके गार्डन में इसकी ब्लूमिंग होगी। अच्छा, जब मैंने इसको ऐड किया था तो इसका जो बल्ब था वो एक मीडियम साइज़ का बल्ब था, यानी जो हेल्दी बल्ब्स होते हैं वो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था। ये तकरीबन मुझे 1900 में बल्ब पड़ा था। लेकिन ये है कि उन खातून का दावा था कि जो चीज़ मैं आपको दे रही हूँ एग्ज़ैक्ट यही चीज़ जो है वो ब्लूमिंग करेगी आपके गार्डन के अंदर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात बिल्कुल सच थी और अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, वो अब्रॉड शिफ्ट हो गई हैं। तो अगर कभी मेरी उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ तो मैं उनका थैंक्स जो है वो स्पेशली इस चीज़ पे अदा करूँगी। तो ये जो अम्ब्रेलास है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी कि जब मैंने इसकी अच्छे से सॉइल मीडिया बना के उसके अंदर इसको मैंने ग्रो किया था और मैंने साथ आपको दिखाया भी था कि इसकी फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो साइड से निकल रही है। तो उस वक़्त जो है वो तजस्सुस तो मेरा बढ़ गया था कि अब इंतज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम हो गया था कि गुज़र ही नहीं रहा था टाइम कि कब गुज़रेगा, कब गुज़रेगा। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रोज़-रोज़ देखने के बाद आज जो है वो 2 फ्लावर्स ने ब्लूमिंग की है। एक यहाँ पे है और एक इसकी बिल्कुल बैक साइड पे, ये देखें। ये 2 फ्लावर्स ने ब्लूमिंग की है और माशाल्लाह से हेल्दी बल्ब था, तो इसके अंदर 4 फ्लावरिंग स्टॉक आई हैं, यानी एक ये और एक ये। तो सबसे पहले ये 2 इकट्ठी ब्लूमिंग इनकी हुई है, उसके बाद जब ये स्पेंड हो जाएँगे तो फिर इसकी होगी और फिर लास्ट में इसकी होगी। अच्छा, जो अम्ब्रेलास के बल्ब्स हैं, इनको आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या रिलेटिव के यहाँ इसकी कोई स्पेशल वैरायटी लगी हो तो आप उनसे भी एक आध इसका बेबी बल्ब जो है वो ले सकते हैं और उसको अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अम्ब्रेलास का जो बल्ब है, मैच्योर साइज़ का बल्ब, जैसे इस वैरायटी का जो बल्ब है, आप उसका साइज़ चेक कर लें। ये देखिए, ये तकरीबन इतने साइज़ का बल्ब है और जब मैंने इसको ग्रो किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसको पूरा जो है वो सॉइल के अंदर इसको डिग नहीं करना, बल्कि इसका हाफ़ पार्ट जो है वो सिर्फ जो रूटेड पार्ट है वो सिर्फ सॉइल के अंदर हो, बाकी ये हाफ़ से ऊपर जो है वो सॉइल से बाहर हो। क्यों बाहर हो? इसलिए कि अभी जो मौसम है उसमें बारिशें जो है वो हो रही हैं टाइम से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको डीपली लगाते हैं, डिग करते हैं सॉइल के अंदर, तो ख़ास तौर पे ये वाला जो पार्ट होता है इसका नेक एक तरह से कह सकते हैं, तो यहाँ से फंगस लगने का डर होता है, क्योंकि ये हिस्सा जब सॉइल के साथ टच में आता है तो फिर जब ओवर वाटरिंग होती है तो यहाँ से जब ये गलना स्टार्ट होता है तो फिर आपका ये पूरा जो बल्ब है ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसको जो है वो इसी तरीके से आपने ग्रो करना है। और दूसरा, अगर आप अम्ब्रेलास का कोई छोटा बल्ब भी आपको मिलता है तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हमेशा याद रखें कि बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स जो हैं वो जब तक मैच्योर नहीं होते वो फ्लावरिंग भी नहीं करते और उनके बेबीज़ भी नहीं निकलते। जैसे ये मेरा बल्ब जो है ये इसने अपनी फ्लावरिंग जो है वो अभी की है, मीन्स कि ये अब मैच्योर हुआ है, लेकिन साथ इसने अपना जो है वो एक बेबी प्लांट जो है वो बेबी बल्ब जो है निकालना स्टार्ट किया, बहुत छोटा सा अभी नन्हा-मुन्ना सा है। जब मैंने इसको रिपोर्ट करने की आप लोगों के साथ या ग्रो करने के हवाले से वीडियो शेयर की थी तो उस वक्त ये छोटा सा एक निकल रहा था और ये वाला जो एक बल्ब था, तकरीबन इस बल्ब की एज होगी 2 से 3 माह। तो यहाँ से आप देख लें, तो इसको मैंने अलग कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके साथ इसको जोड़ के यहाँ पे लगाएंगे तो ये एनर्जी खुद से नहीं प्रोड्यूस करेगा, बल्कि जो मदर बल्ब है उससे एनर्जी लेता रहेगा। तो उसकी वजह से फिर ये है कि आपका जो मदर बल्ब है या मदर प्लांट है उसकी जो एनर्जी है वो सारी इनको मिलती रहेगी और वो खुद अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं कर सकेगा। तो अगर अब आगे इन फ्यूचर जब ये इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, ये फ्लावरिंग स्टॉक मैं यहाँ से कट कर दूँगी।
सेट करने के बाद इसको मैं दोबारा से निकालूंगी, डिग आउट करूँगी। और ये जो मदर बल्ब है इसके साथ ये जो छोटा प्लांट है इसको भी मैं साइड पे यहाँ से काट दूँगी, क्योंकि ये अपनी एनर्जी खुद ले बल्कि ये मदर प्लांट को डिस्टर्ब ना करे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। और दूसरा, बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स को मैं अक्सर कहती हूँ ये बहुत मूडी प्लांट्स होते हैं, यानी इनकी मर्ज़ी है कि ये फ्लावरिंग करें, इनकी मर्ज़ी है तो ये जो है वो बेबी प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करें। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतज़ार जो है ये रायगा नहीं गया। और इस वीडियो के अंदर मैं ख़ास तौर पे मेंशन करूँगी, हमारी एक इंडिया से गार्डनर फ्रेंड हैं शबनूर अली, तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी, तो उनके अम्ब्रेलास देखे थे, तो फिर मैंने वहाँ पे कमेंट किया था कि मैं भी इंतज़ार में हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि जब आपके गार्डन के अंदर अम्ब्रेलास ब्लूम हो करे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह शबनूर सिस्टर आप देखिए माशाल्लाह से मेरे अम्ब्रेलास ने ब्लूमिंग स्टार्ट कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है वो इसकी सॉइल का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आगे जब अब मौसम चेंज हो रहा है तो जब गर्मियाँ आएँगी तो बिल्कुल आपने ये नहीं करना कि इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई छोड़ दें, बल्कि इसको हस्बे ज़रूरत नमी वाला जो मिट्टी है उसके अंदर आपने इसको लगाए रखना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि गर्मियों में जब आप बहुत कम पानी देते हैं या बहुत रोक रोक के पानी देते हैं तो फिर जो बल्ब है उसकी एनर्जी कम होती है और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये है कि चाहे गर्मियाँ हों, सर्दियों में आप थोड़ा कम पानी दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में मॉइस्चर लेवल जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा टाइम जो आपकी सॉइल नम रहती है। लेकिन ये वाला जो टाइम होता है ख़ास तौर पे गर्मियों में, इसमें जो है वो आपने इसकी जो केयर है वो इस तरह से करनी है। ख़ास तौर पे जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आपने अपने बल्ब की सेहत का ख्याल रखना है, ताकि आइंदा जो है वो अगर उसने फ्लावरिंग का उसका मूड है तो वो फ्लावरिंग करे, और अगर उसका मूड है बेबी प्रोड्यूस करने पर तो वो फिर उस पर फ़ोकस अच्छे से कर सके। तो आई होप कि ये जो खुशी है, ये शेयरिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।